चांद पर 4 चांद लगा रहा हिंदुस्तान। एक बार फिर भारत ने स्वर्णिम इतिहास रचा है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम दुनिया को चांद से वो जानकारी देंगे जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि भारत का विशाल बाहुबली सीना तान कर 140 करोड़ देशवासियों की जिद को जुटाकर विजय गाथा लिखने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गया है। यानी कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में निकल तो चुका है, लेकिन पहुंचा कहां है ये जानना बेहद जरूरी है। तो वही आपको बताएंगे इस रिपोर्ट पे। खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 अब पृथ्वी के तीसरे और चौथे ऑर्बिट के बीच में है। ये धरती के तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ऑर्बिट रेजिंग प्रोसेस के जरिए भेजा जाता है। फिलहाल इसरो ने अभी तक ये नहीं बताया है कि दूरी में कितना बदलाव किया गया है, लेकिन एपोजी में बदलाव किया गया है। इसके बाद चौथे और पांचवें ऑर्बिट मैन्यूअर में भी एपोजी बदला जाएगा, मतलब धरती की सतह से ज्यादा दूरी। मकसद है 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर दूर तक पहुंचाना। तीसरी ऑर्बिट मैन्यूअरिंग से पहले चंद्रयान 226 किलोमीटर की पेरोजी और 41,762 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इस ऑर्बिट मैन्यूअरिंग में 41,762 किलोमीटर की दूरी को बढ़ाया गया है। फिलहाल इसरो ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इसके लिए कितनी देर तक इंजन ऑन किया गया, लेकिन जल्द ही ये पता चल जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 को लेकर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी लंबी दूरी वाले ऑर्बिट में धकेला जाएगा। इस ऑर्बिट में वो 5 दिन यात्रा करेगा। 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। इसके बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को चालू किया जाएगा। उसे चंद्रमा की कक्षा की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की 100x30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसरो ने बकायदा ट्वीट करके चंद्रयान को लेकर जानकारी दी है। 100x30 किलोमीटर की मून ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान 3 की डिबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी होगी। इसके लिए चंद्रयान 3 जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा विपरीत करनी होगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। ये काम इसरो वैज्ञानिकों के लिए कठिन होगा। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं। नया सोलर पैनल भी लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 × 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर के मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।